एक पशुपति व्रत होता है। यदि कोई विशेष समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को, बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 सोमवार करना है। कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो। अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर जाएं। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर लें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो पशुपति नाथ के नाम से, अपनी कामना कर दो। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उसका सीधा हाथ प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो वो दिया दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब भोजन करो शाम को, तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र 5 व्रत कर लो। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तब कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, बहुत कष्ट ज्यादा हो रहा है, कोई कर्जा बढ़ गया है, कोई देन लेन रह गया है, कोई परेशान कर रहा है, तो पशुपति व्रत आप कर सकते। ये व्रत आपके जीवन में 5 व्रत करोगे और काम सफल हो जाए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। पशुपति व्रत धारण करते हैं तो हम उनसे एक बात हमेशा कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, पशुपति व्रत करने वाले को चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जैसा व्रत कर रहा है, अगर उसमें कुछ गलत कर रहा है तो जरूर बताओ, और वो पूछे तो। नहीं तो अपने को ये भी नहीं बोलना कि साहब तुमने पूजन गलत कर ली है। वो अपने दिल से कर रहा है, आप अपने हृदय से। ये जरूर है पशुपति व्रत का जो नियम है वो जरूर बता दो कि साहब 5 व्रत होते हैं और 5वें व्रत में ही पूर्ण करना पड़ता है। अगर बीच में कहीं रजस्वला धर्म आ जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, अगला व्रत गिन लिया जाता है। 6 दिए मंदिर में ले जाए जाते हैं, 6 ही दिए पृथ्वी पर रखे जाते हैं, 5 दिए जलाए जाते हैं, 1 दिया पृथ्वी पे से उठाकर वापिस अपनी थाली में रख लिया जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से जमीन पर रख दिए जाते हैं, दोने में कागज में प्रसाद जिसमें भी तुम लेकर गए हो। 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ दिया जाता है, 1 हिस्सा लेकर आ जाते हैं। 6ठा दिया घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना जो सीधा हाथ है, अपना सीधा हाथ उस ओर बैठ जाओ और घर की ओर मुख कर कर उस दिए को दरवाजे पर लगा दिया जाता है। ऐसा वर्णन कर दो। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प या पंखुड़ी जो तुमसे बन जाए समर्पित कर कर, एक श्रीफल 11 रुपए बाबा को चढ़ाकर अपने मन से 5 व्रत पूर्ण आराम से करिए। बाबा उसको सुनता। ये पत्रों में भी वही की वही बात लिखी। एक ही मंदिर के अंदर होता, मंदिर को नहीं बदला जाए। पूजन की थाली जो सुबेरे जाती है, वही थाली में शाम को सुबह आप जाकर भगवान का स्नान कराओ, अभिषेक करो, पूजन करो, मना नहीं। पर शाम के समय पर भगवान को जल नहीं चढ़ाना है, केवल छींटा दे दो। पूजन करो अच्छे से। चंदन अबीर गुलाल आप लेकर गए हो, भगवान को चढ़ाओ। प्रसाद लेकर गए हो, उसके 3 हिस्से कर कर, तीनों हिस्से दोने में, कागज में, प्लेट में, जिसमें भी लेकर गए हो वहां रखो। 6 दिए लेकर गए हो, 6 दिए जमीन पर रखो। 5 दिए जला लो, प्रकट कर लो, प्रज्वलित कर लो। पूजन करने के बाद में प्रसाद का 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ना, 1 हिस्सा लेकर आना। 1 दिया जो तुमने जलाया नहीं है उसको थाली में उठाकर रखकर घर लेकर आओ। घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर बैठकर
घर की ओर मुख कर कर उस दिए को प्रज्वलित कर दो, जला दो। ऐसे 5 व्रत करिए। बीच में अगर कोई रजोधर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई व्रत आ गया, तुम्हारा उपास आ गया कोई दूसरा, वो कर लो। इस व्रत को छोड़ दो, अगले में कर लेना। करना 5 ही है, 5 व्रत धारण। 5वां व्रत पूरा हो, बाबा को प्रणाम कर कर, पूजन कर कर, एक श्रीफल भेंट जो तुमसे बन जाए रखकर, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या पुष्प की पत्ती या बेल पत्ती, जो भी आपको बाबा को समर्पित करना है, बाबा को समर्पण करो। प्रार्थना करो, पशुपतिनाथ भगवान से विनती करो, मेरी अभिलाषा आप जरूर पूरी करो। 5 व्रत दिल से जो करता है, दिखावे से नहीं करना है। पशुपति व्रत दिल से करना, जो हृदय से, दिल से, भाव से भगवान पशुपति व्रत का स्मरण करता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसकी झोली खुशियों से भरता है। करो व्रत, पुरुष हो, स्त्री हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता। ये व्रत ऐसा नहीं है कि व्रत, हाँ ये जरूर है पति पत्नी कर रहे हैं तो थाली 2 अलग अलग जाती है, प्रसाद 2 अलग जगह पर जाएगा। अपना लाया हुआ प्रसाद भोजन करने के पहले खुद को खाना है, किसी को बांटना नहीं। कहीं एकांत में शिवलिंग है, वहां कोई पंडित जी नहीं है, एकांत में शिवलिंग है, वहां कोई पुजारी नहीं है, 2 हिस्से प्रसाद के चढ़ा कर आए हो, कौन उठाएगा? नरियल रख कर आए हो, भेंट रख कर आए हो, कौन देखेगा? तो आपको नहीं उठाना है, आपके साथ कोई सहेली जाती हो, कोई सखी जाती हो, परिवार का व्यक्ति जाता हो, आप मंदिर से जब बाहर निकल जाओ तब उस परिवार के व्यक्ति से कह देना कि कोई मंदिर में पुजारी नहीं, पंडित नहीं, तो ये श्रीफल भेंट किसी ब्राह्मण के यहाँ पहुंचा दो। प्रसाद किसी, सब जो वहां पर आते हैं उन बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को आप बांट सकते हैं। नहीं बांटें तो उस प्रसाद को गौमाता को खिला देना। पर अगर वहां कोई पुजारी ना हो, पंडित ना हो तो करें, और अगर पुजारी पंडित जी वहां पर हैं तो अधिकार आप उनको दें, वो उस प्रसाद को सबको वितरण कर देते हैं। जो भी भेंट आदि चढ़ी है उनको समर्पित हो। प्रयास करो, पशुपति व्रत में दिखावा ना करो। भगवान शंकर को रिझाना है हमको, मनाना है, दिखावा नहीं करो। आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपका हृदय शिव को समर्पित है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव से निवेदन करते हैं। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। इन तीनों को मारने के लिए भगवान शंकर ने पशुपति नाथ बने थे। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। शिव जी का एक नाम है पशुपति नाथ। पशुपति व्रत करने वाले लोग, मेरे बहन, मेरे भाई लोग, बच्चे स्मरण में रहे कि जिस दिन आप पशुपति व्रत उठाएं, सुबह के समय पर जो थाली पूजन की लेकर जाए, पशुपति नाथ के 5 व्रत होते हैं, छठा नहीं होता। कितने होते हैं? 5। पहले व्रत में थाली लेकर जब सुबह के समय अपने मंदिर जाएं, अभिषेक पूजन कर कर बाबा से विनती कर कर आए, वही थाली में सामान उतना लेकर जाना कि शाम की पूजन भी हो जाए।
प्रदोष काल की भी पूजन, शाम के समय की पूजन भी हो जाए। थाली वापस ले आए, रख दें उसको ढककर। शाम को जब पूजन करने जाएं तो 6 दिए, मीठे का प्रसाद, पति पत्नी अगर दोनों पशुपति व्रत कर रहे हैं तो दोनों की थाली अलग जाना चाहिए, दोनों का प्रसाद अलग जाना चाहिए। कढ़ाई में से प्रसाद के 2 हिस्से नहीं होना चाहिए। कई माताएं बड़ी चतुर होती है कि 2 थाली लगना है, पति भी पशुपति व्रत कर रहे हैं तो अपन हलवा बना लेते हैं सीधा, आधा इनके काम आ जाएगा, आधा हमारे काम आ जाएगा। मतलब पहले ही कढ़ैया में 2 हिस्से होगा तो वो प्रसाद स्वीकार नहीं होगा। विशेष ध्यान रखना। फिर पत्नी अपने पूजन के लिए हलवा बना ले, सीरा बना ले, पति अपने प्रसाद के लिए खीर बनवा ले, या कोई दूसरा मीठा कुछ बनाना हो तो वो बना लो। पर जो प्रसाद कढ़ैया में अगर सीरा बनाया है, हलवा बनाया है या खीर बनाई है तो ये हिसाब से नहीं बनना चाहिए कि इनके भी काम आ जाएगी और अपने भी काम आ जाएगी। तो मतलब प्रसाद के 2 हिस्से आपने उसी समय पर कर दिए तो वो व्रत की स्वीकृति नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखना। पशुपति व्रत सुबह जो थाली लेकर गए हो शाम को वही थाली जाती है, 6 दिए जाते हैं, प्रसाद जाता है, पूजन होती है। शाम को प्रसाद के 3 हिस्से हो जाते हैं, 3 हिस्से होकर 5 दिए मंदिर में लगाए जाते हैं। पहला जब व्रत रहे तो बाबा से बेलपत्र चढ़ाते समय विनती करी जाती है प्रदोष काल में शाम के समय कि बाबा मैंने ये पशुपति व्रत उठाया है, इस कार्य के लिए कर रही हूं, आपके बल पर है और आपको ही करना है। बाबा से निवेदन कर कर, विनती कर कर, दिया साथ में लेकर, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा लेकर घर की ओर चलना है। घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया लगाना है। चाहे तुम्हारा मुख दरवाजे की ओर हो, चाहे बाहर की ओर हो, पर प्रयास करा करो जब दरवाजे का दिया लगे राइट हैंड का तो मुख दरवाजे की ओर। सीधे हाथ की ओर दिया लगाओ आराम से बैठकर। दिया लगाते समय बाबा से विनती करो, बाबा मेरा ये कार्य है, आपको सफल करना है। दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद आप 1 हिस्सा लेकर आए हो वो प्रसाद का हिस्सा पूरा खाइए, उसमें से किसी को देना नहीं है। केवल आप व्रत कर रही हैं तो उसका हिस्सा आपको ही। भोजन के पहले उस मीठे का प्रसाद खाओ, इसके बाद में जो भी घर में भोजन बना हो उसको प्रेम से आनंद के साथ पाइए और बाबा का व्रत करो। 5वां व्रत अगर बीच में कोई रजस्वला धर्म आ जाए, कोई काम आ जाए तो उपास तो करना पड़ेगा। एक समय फलहार करो, एक समय भोजन करो, व्रत करो, पर पूजन भले मत करो। तो वो व्रत गिनती में नहीं आएगा। गिनती में वही व्रत आएगा जो आपने शिव मंदिर में जाकर पूजन करी है। पशुपति नाथ का व्रत वैसे तो मंदिर के अंदर ही करना चाहिए, मंदिर पर ही होना चाहिए। पर साउथ में, दक्षिण में अगर मंदिर के अंदर नहीं जाने देते तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करें। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी नहीं करने देते तो फिर घर में करें। पर एक बात का स्मरण रहे, घर में करने पर उतना फल नहीं मिलता जितना मंदिर में जाकर करने पर प्राप्त होता है। ध्यान रखना। में कहे पशुपति व्रत करने वाली माताओं से निवेदन है, आप बाजार से प्रसाद को खरीदे ना। पशुपति व्रत का नियम अगर आपने लिया है तो घर में, अपने घर के अंदर प्रसाद का निर्माण करें। अपने घर के अंदर खीर बनाए, हलवा बनाए, मीठा चावल बना लो, मीठा भात बना लो, मीठी खीर बना लो, जो तुम बना सकते हो। मीठे का प्रसाद अपने घर में बनाओ। और पशुपति व्रत करने वाली माता इतना याद रखना कि कढ़ैया में, भगोनी में, पात्र में
जितना तुमने बनाया है वो सारा की सारा मंदिर में जाना चाहिए। उसके घर के अंदर ये नहीं कि मैं आधा प्रसाद ले जाती हूं, आधा घर में छोड़ जाती हूं तो बच्चों के काम आ जाएगा। ना ना ना, अगर तुमने प्रसाद के हिस्से घर के अंदर ही कर दिए तो वो पशुपति व्रत तुम्हारा स्वीकार नहीं होता। तुमने जो प्रसाद बनाया है, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है उतना ही बनाओ जितना तुम्हें मंदिर ले जाना है, उतना ही प्राप्त बनाकर ले जाओ जितना तुम्हें मंदिर के अंदर ले जाना है। ये नहीं कि कढ़ैया में ज्यादा बन गया तो आधा घर में छोड़ गई, आधा मंदिर में ले गई, आधा घर में छोड़ दिया और आधा मंदिर ले गई, तो प्रसाद के 2 हिस्से तो वहीं पर हो गए, प्रसाद के हिस्से वहीं की वहीं हो गए। इसलिए वो पशुपति व्रत भगवान स्वीकार नहीं करते। आप हलवा बनाया है उतना बनाओ जितना मंदिर में जाकर 3 हिस्से हो जाएं। खीर बनाई है उतना बनाओ जितना मंदिर के अंदर जाकर 3 हिस्से हो जाएं। मीठा चावल बनाया उतना बनाओ जितना मंदिर के अंदर जाकर 3 हिस्से हो जाएं। पात्र में रख कर नहीं जाना कि मेरे बच्चों के लिए रख जाती हूं, पति के लिए रख जाती हूं, परिवार वालों के लिए रख जाती हूं, तो वो 2 हिस्से हो जाएंगे। 2 हिस्से हो गए, फिर उस प्रसाद का कोई मतलब नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं। कई माताएं कहती हैं हमने 2 बार पशुपति व्रत करा गुरुजी, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी। हम कहते हैं वो आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए, कभी विचार करना, जरूर मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी रह गई। हमारी आराधना में, हमारी साधना में, हमारी पूजन में जरूर कुछ ना कुछ कमी है। इसलिए मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु, मेरा महाकाल, मेरा वैद्यनाथ, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारी झोली भरने नहीं पहुंच पाया, कुछ कमी है।